हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। दोस्तों, मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो चुका है, सभी के पोर्टफोलियो लाल हो चुके हैं और निवेशकों में डर का माहौल है। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो निफ्टी 350 पॉइंट्स नीचे फिसला और पिछले 5 दिनों की अगर हम देखें तो 825 पॉइंट्स की करेक्शन दिखा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में आखिर इतनी गिरावट क्यों हो रही है, जबकि ग्लोबली हम देखें तो कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बात करें अगर अमेरिकी बाजार की तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकी बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है और उसके विपरीत क्यों गिर रहे हैं भारतीय बाजार, ये सवाल सभी के मन में है। तो आज इस वीडियो में हम बाजार के गिरने के पीछे के रीजंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मार्केट में इतनी गिरावट आई है वो है FIIs की सेलिंग। जी हाँ, FIIs लगातार मार्केट में सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और ये डेटा विजिबल भी है। बीते सेशन की अगर हम बात करें तो 6,500 करोड़ की सेलिंग FIIs ने करी है और अगर हम पूरे मई मंथ की बात करें तो FIIs ने लगभग 15,863 करोड़ की बिकवाली की है एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी FIIs ने 5,292 करोड़ की बाइंग की है। तो ये FIIs की इतनी हैवी सेलिंग के चलते ही बाजार में इतनी करेक्शन दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि FIIs ये अचानक से कुछ दिनों से सेलिंग कर रहे हैं। FIIs पिछले कुछ महीनों से सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कम कर रहे हैं, लेकिन तब क्या होता है कि DIIs भी लगभग उतनी ही बाइंग करते हैं FIIs की सेलिंग के विपरीत। तो मार्केट उतना करेक्शन नहीं दिखा पाता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि DIIs की सेलिंग भी उतनी नहीं है और अगर आज के सेशन की हम बात करें तो आज तो DIIs ने भी बिकवाली करी है। अब इस पर भी एक सवाल उठता है कि आखिर FIIs इतनी सेलिंग क्यों कर रहे हैं। फिलहाल वो क्यों कर रहे हैं ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन जो रीजन मुझे लगता है वो ये है कि भारतीय बाजार के जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यूएशन वाइज काफी महंगे हो चुके हैं। तो FIIs को क्या करना है, वो तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो ऑब्वियसली जहां पे उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन ज्यादा है, स्टॉक्स महंगे हैं, वहां पे वो सेलिंग करते हैं और फिर वो उस पैसे को उस बाजार में लगाते हैं जहां पे स्टॉक सस्ते हो। तो करेंटली अभी FIIs का क्या चल रहा है कि भारतीय बाजार में स्टॉक्स काफी महंगे हो गए हैं वैल्यूएशन वाइज, तो यहाँ पे वो सेलिंग करके जा रहे हैं और इस पैसे को वो चाइना और जापान की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना और जापान की मार्केट जो है काफी ज्यादा गिरने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद नाउ अब वो रिकवरिंग मोड में है। तो वहां पे जो स्टॉक्स है वो काफी सस्ते हैं, तो वहां पे FIIs बाइंग कर रहे हैं और भारतीय बाजार में वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं और जिससे पैनिक क्रिएट हो रहा है, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी सेलिंग करके मार्केट से निकल रहे हैं। केवल FIIs की सेलिंग ही नहीं बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स में जो नए बायर्स हैं वो बाइंग भी कम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों बाइंग नहीं हो रही है या कम हो रही है? तो सबसे बड़ा रीजन और पहला रीजन ये है कि विक्स जो है वो इंडिया का वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट काफी वॉलेटाइल है और इसी वॉलेटाइलिटी के चलते नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगाने में डर रहे हैं। दूसरा बड़ा रीजन है, 2 दिन पहले आई एक खबर यह थी कि RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका जी का कहना है हर्षद मेहता और केतन पारेख का दौर वापस आ चुका है, स्पेशली कोलकाता में। उनका कहना है कि कुछ मराठी और गुजराती ब्रोकर्स मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उन्होंने सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को सावधान रहने के लिए बोला है और लॉस को लेकर के चेतावनी दी है। तो इस खबर के चलते भी काफी इन्वेस्टर्स में डर का माहौल है और वो मार्केट से अपने पैसे को निकाल रहे हैं और नया पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जिनकी वजह से फैक्चुअल बेसिस पे मार्केट में गिरावट हो रही है। इसके अलावा मैंने अभी जिक्र किया था विक्स का कि भारतीय बाजार का विक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल होता ये कि जब भी चुनाव आता है तो ये हिस्ट्री रही है कि विक्स उस टाइम पे बढ़ जाता है और वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। यह देखा गया है कि चुनाव के टाइम पे विक्स लगभग 18-19 के आसपास रहता है। अभी अपने भारतीय बाजार का विक्स 12 पे चल रहा था। पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो 10-10, 12-12% बढ़ करके विक्स वहां ही पहुंच गया है जहां उसे होना चाहिए इलेक्शन टाइम पे, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक ये बढ़ता रहेगा और मार्केट इसी तरह से वॉलेटाइल रहेगा, यानी कि ये
उतार चढ़ाव आप देखते रहेंगे जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते। तीसरा जो रीजन हो सकता है वो फैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट की गिरावट में कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट है, और वो है लोकसभा इलेक्शंस। अब लोकसभा इलेक्शंस कैसे हैं? तो मार्केट ये जो है ना, इसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी ही आएगी, लेकिन ये 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कम वोटिंग के चलते और साथ ही पोल्स के नंबर्स को देखते हुए ये सीटों की जो संभावनाएं है ना ये कम हो गई हैं। यानी कि पहले था 400, फिर हुआ 375, फिर 350, फिर 325 और अब लग रहा है 300 सीटें। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि हो सकता है सरकार बदल जाए, तो इससे भी लोगों में डर है। हालांकि ये बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो है जिसकी संभावना 1% से भी कम है कि सरकार बदल जाएगी, लेकिन इन सारी चीजों के चलते लोगों में ये जो डर बना है, उस डर की वजह से लोग नया पैसा लगाने से डर रहे हैं और साथ ही जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो अपने पैसे को भी सेव कर रहे हैं कि कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए, और इसी के चलते सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो गया है और मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। चौथा एक और रीजन है मार्केट में गिरावट का, या ये कह सकते हैं कि फ्रेश और पैसा ना आने का, वो है Q4 के रिजल्ट्स। जितनी भी कंपनीज अपने रिजल्ट पेश कर रही हैं वो कोई बहुत शानदार रिजल्ट्स नहीं है, यानी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। जनरली क्या होता है कि भारतीय बाजार रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता है। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो लोग उस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, एवरेज आता है या खराब आता है, तो लोग उसी पैसे को निकालते हैं, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। तो क्योंकि Q4 के इस सीजन के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट में नया पैसा कम आया है, बल्कि इसके विपरीत मार्केट से पैसा निकला है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट है मार्केट की गिरावट में। तो दोस्तों ये थे वो सारे ही रीजंस जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में हम रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरी समझ से ये जो गिरावट है ये एक टेम्परेरी गिरावट है। आज गिर रहा है मार्केट तो कल फिर से ऊपर जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ये जो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं ना, ये इलेक्शन का रिजल्ट आने तक ही है। एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या सब नॉर्मल हो जाएगा। ये वो समय है जिस समय लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, पर ऐसा है कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही चीज नेगेटिव हो रही है कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हो रही है मार्केट में वो सब की सब एक साथ हो रही हैं, और इसीलिए हमें ज्यादा नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव चीजें जैसे जो भी मैंने आपसे डिस्कस करी कि FII सेलिंग कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है, या फिर Q4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या इलेक्शन का जो इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्योंकि एक साथ हो रही हैं तो उसी वजह से मार्केट में इतनी गिरावट है। पर मेरी समझ से ये गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए, और अगर आप कोई भी अमाउंट संभाल के रखे हैं तो उसे आपको मार्केट में लगाना चाहिए, ताकि जब ये रिबाउंड आएगा इस मार्केट में तो आप एक अच्छा प्रॉफिट घर लेकर के जा सकें। इस सारी नेगेटिविटी में मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी जिस पर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और उनमें से पहली चीज है कि रेट कट आने वाले हैं। अभी सितंबर में रेट कट हो जाएंगे। दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि 13 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, और अभी 40 लाख और हो रहे हैं। घट भी जाते हैं अगर तो 25-30 लाख तो तब भी होंगे। तो मार्केट में पैसा तो आना ही है, और पैसा अगर मार्केट में आएगा तो तेजी भी आएगी। तीसरी सबसे पॉजिटिव चीज जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा वो ये है कि अमेरिकी बाजार लगातार पिछले कुछ सेशन से काफी तेजी में है, और आपको तो पता ही है कि अमेरिकी बाजार का भारतीय बाजार पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन सारी ही चीजों को अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और लॉस है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपने स्टॉक्स को पकड़ कर बैठे रहिए। आज अगर गिरावट है तो कल तेजी भी आएगी, और एक बार फिर से मार्केट में हरियाली आएगी, और आप एक बड़ा मुनाफा घर लेकर के जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जिन्हें ज्यादा डर लग रहा है कि उनका पैसा डूब ना जाए या मार्केट में और गिरावट ना आ जाए, वो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं उन स्टॉक्स में जिनके वैल्यूएशंस काफी हाई हैं। तो अगर आपके पास
ऐसे स्टॉक हैं जो वैल्यूएशन वाइज काफी महंगे हैं, तो क्योंकि उनमें करेक्शन आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप उनमें जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है उसको 50% या आप चाहें तो पूरा बुक भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, उन्हें शॉर्ट सेलिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में एज इट इज बनाए रखिए, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट में बने रहना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू।